कुछ घर होते हैं जो सिर्फ ईंट, सीमेंट और लकड़ी से नहीं बने होते। कुछ घर यादों से बनते हैं, कुछ डर से और कुछ खून से। आज की ये कहानी ऐसे ही एक घर की है। एक ऐसे घर की जो बाहर से बिल्कुल आम दिखता था, लेकिन अंदर से वो जिंदा था। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने जिंदगी में बहुत देर से ये समझा कि हर बंद दरवाजा सुरक्षा नहीं देता और हर खुली खिड़की रोशनी के लिए नहीं होती। ये घटना शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा उतर आता था। ऐसा सन्नाटा जिसमें कुत्तों के भौंकने की आवाज भी डरी डरी सी लगती थी। कस्बे के आखिरी छोर पर एक पुराना घर था। लोग उसे पुराना हवेली कहते थे, पर सच ये था कि उस घर का कोई नाम नहीं था, क्योंकि नाम रखने के लिए पहले किसी का वहां रहना जरूरी होता है। उस घर में कोई नहीं रहता था, कम से कम लोग यही मानते थे। घर के बारे में कस्बे में बातें होती थीं। कोई कहता था वहां एक परिवार मारा गया था, कोई कहता था उस घर में आग लगी थी। कुछ लोग कहते थे कि वहां कोई आत्महत्या हुई थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा डरावनी बात थी वो ये कि कभी किसी की कहानी आपस में मेल नहीं खाती थी। हर कहानी अलग थी, जैसे घर हर इंसान को अपनी अलग कहानी सुनाता हो। कई सालों से वो घर बंद था, ताला जंग खा चुका था, दीवारों पर काई जम चुकी थी और खिड़कियों के शीशे अंदर की तरफ से टूटे हुए थे। ये बात बहुत अजीब थी, क्योंकि अगर कोई बाहर से शीशा तोड़ता तो कांच अंदर गिरता, लेकिन यहां कांच बाहर गिरा हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। बरसात की एक शाम कस्बे में एक आदमी आया। नाम था उसका आरव। वो कस्बा उसका अपना नहीं था, वो वहां काम के सिलसिले में आया था। एक अकेला आदमी जिसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में नींद की कमी। उसे रहने के लिए जगह चाहिए थी, लेकिन कस्बे में होटल नाम की चीज सिर्फ नाम की थी। जब उसने लोगों से किराए पर कमरा पूछा तो सबने एक ही जवाब दिया, यहां जगह नहीं है। पर उनके चेहरे कुछ और कह रहे थे, जैसे वो जगह देना नहीं चाहते हों। आखिर में एक बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, अगर बहुत मजबूरी है तो आखिरी वाला घर है। आरव ने जब पूछा कौन सा, तो बूढ़े की आंखें हवेली की तरफ उठ गईं। आरव हंस दिया। उसे लगा लोग मजाक कर रहे हैं। पुराने घरों से डरने की आदत उसे नहीं थी। उसने बिना ज्यादा सोचे उस घर को देखने का फैसला किया। शाम ढल चुकी थी, आसमान पर बादल भारी थे। हवेली के सामने खड़ा होकर आरव ने पहली बार उस घर को ठीक से देखा। घर बड़ा था, बहुत बड़ा। लेकिन अजीब बात यह थी कि घर के अंदर अंधेरा नहीं लग रहा था। हालांकि वहां कोई लाइट नहीं थी। खिड़कियों के पीछे एक अजीब सी धुंधली रोशनी थी, जैसे किसी ने मोमबत्ती जला रखी हो। आरव ने इसे अपनी थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा अपने आप खुल गया, बिना किसी आवाज के। ये अजीब था, क्योंकि जंग लगे ताले आवाज जरूर करते हैं, लेकिन यहां दरवाजा ऐसे खुला जैसे वो आरव का इंतजार कर रहा हो। घर के अंदर हवा बहुत ठंडी थी, बरसात के मौसम से भी ज्यादा ठंडी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, लेकिन हर तस्वीर में चेहरे खरोंचे हुए थे। किसी का चेहरा पूरा नहीं था। ये सिर्फ समय का असर नहीं लग रहा था, ये जानबूझकर किया गया लगता था। आरव अंदर कदम रखा और उसी पल पीछे से दरवाजा धीरे से बंद हो गया, बिना हवा के, बिना आवाज के। उसके शरीर में एक हल्की सिहरन दौड़ गई। अंदर की जमीन पर पैरों के निशान थे, गीले, जैसे कोई अभी अभी बारिश में चलकर आया हो। लेकिन आरव के अलावा वहां कोई नहीं था, और वो निशान सीधे सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। आरव ने सीढ़ियों की ओर देखा। सीढ़ियां ऊपर नहीं जा रही थीं, वो नीचे जा रही थीं, एक बेसमेंट, जबकि बाहर से देखने पर घर में कोई बेसमेंट नहीं था। उसी समय आरव ने कुछ महसूस किया। घर बहुत धीरे धीरे एक आवाज निकाल रहा था, सांस लेने जैसी। दीवारें हल्की हल्की हिल रही थीं, जैसे दिल धड़क रहा हो। आरव को पहली बार डर लगा, असली डर। वो बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो दरवाजा वहां नहीं था, सिर्फ दीवार थी। घर ने उसे अंदर ले लिया था, और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि ये घर लोगों को मारता नहीं था, ये उन्हें धीरे धीरे अपना बना लेता था। जिस पल आरव ने यह देखा कि दरवाजा गायब हो चुका है, उसी पल उसे यह एहसास हो गया था कि यह घर कोई साधारण जगह नहीं है। यह एहसास अचानक नहीं आया था, ये धीरे धीरे, बिल्कुल वैसे ही आया जैसे जहर नसों में फैलता है। आरव ने दीवार पर हाथ फेरा।
ठंडी, नम और धड़कती हुई। हाँ, वो दीवार धड़क रही थी, जैसे घर की अपनी नसें हों, अपना दिल हो, अपनी सांस हो। ये सोचते ही उसके मस्तिष्क में एक डरावना ख्याल आया। अगर ये घर जिंदा है तो इसे भूख भी तो लगती होगी। सीढ़ियां अब साफ दिखाई दे रही थीं, पत्थर की बनी हुई, लेकिन उन पर नमी नहीं थी, जबकि पूरा घर सीलन से भरा था। ये एक और चेतावनी थी जिसे आरव ने अनसुना कर दिया। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। ठंड ऐसी नहीं जो मौसम से आती है, ये ठंड हड्डियों के भीतर उतरती है। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, आवाजें साफ होने लगीं। शब्द नहीं, आहें, रोना नहीं, सिसकियां। ऐसी सिसकियां जो मुंह दबाकर रोने से आती हैं। तहखाना खुला हुआ था, कोई दरवाजा नहीं, बस एक अंधेरा मुंह जो उसे निगलने के लिए खुला था। आरव रुका। उसका शरीर आगे बढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पैर अपने आप आगे बढ़ रहे थे। तहखाने की छत बहुत नीची थी, दीवारें इतनी पास थीं कि कंधी रगड़ खा रहे थे, और दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, सैकड़ों, हजारों, किसी एक इंसान के नहीं, कई लोगों के। उसी समय एक आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, जैसे गला बहुत पहले फट चुका हो। आवाज कह रही थी, यहां मत आओ। आरव का दिल जोर से धड़का। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियां अब ऊपर नहीं जा रही थीं, वो सीधी दीवार पर खत्म हो रही थीं। घर ने रास्ता बदल दिया था। तहखाने के बीचों बीच एक पुराना कमरा था, बिना दरवाजे का। कमरे के अंदर एक कुर्सी रखी थी, और कुर्सी पर एक परछाई। वो परछाई इंसान जैसी थी, लेकिन पूरी नहीं। उसका सिर झुका हुआ था, हाथ पीछे बंधे हुए, और पूरा शरीर हल्की हल्की कंपन कर रहा था। आरव के मस्तिष्क ने कहा, भागो, लेकिन उसके शरीर ने एक भी कदम पीछे नहीं रखा। जैसे ही वो कमरे के भीतर पहुंचा, परछाई ने सिर उठाया। चेहरा नहीं था, सिर्फ एक गहरा, अंतहीन अंधेरा। और उसी अंधेरे से एक आवाज निकली, तुम भी देर से आए हो। उस पल आरव को समझ आ गया कि ये घर लोगों को क्यों बुलाता है। ये घर उन्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि पूरा करने के लिए बुलाता है। परछाई धीरे धीरे कुर्सी से उठी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, कमरे की दीवारों से चेहरे उभरने लगे। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, सबके मुंह खुले हुए, लेकिन कोई आवाज नहीं। सारी आवाजें इस घर ने पहले ही चुरा ली थीं। आरव को अचानक अपनी जिंदगी की कुछ यादें बहुत साफ दिखने लगीं। कुछ ऐसी यादें जिन्हें वो भूलना चाहता था। एक हादसा, एक गलती, एक मौत, जिसके बारे में उसने कभी किसी को नहीं बताया था। घर जानता था। ये घर उसके अंदर झांक चुका था। परछाई उसके पास आकर रुकी, बहुत पास, इतनी पास कि आरव को उसकी ठंडी सांस महसूस हुई। और फिर आवाज आई, हर कोई यहां अपने अधूरेपन के कारण आता है। दीवारों पर उभरे चेहरे अब रो रहे थे, लेकिन आंसू नहीं थे, खून बह रहा था, धीरे धीरे, शांत तरीके से। आरव के कानों में अब सैकड़ों आवाजें थीं, सब एक साथ। सब कह रही थीं, ये घर छोड़कर कोई पूरा होकर ही जाता है। अचानक जमीन हिलने लगी, छत से धूल गिरने लगी, दीवारों की दरारें और चौड़ी होने लगी। घर जाग रहा था। परछाई ने अपना हाथ उठाया। उस हाथ में आरव का ही चेहरा था, डरा हुआ, खून से सना हुआ। वो उसका भविष्य था। और तभी पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया, एकदम शांत, इतना शांत कि दिल की धड़कन कान भाड़ने लगी। और उस अंधेरे में एक आखिरी आवाज गूंजी, अब बारी तुम्हारी है।